नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बिफोर न्यूज। साथियों, भारत जो है वो गांव का देश है और गांव के अंदर विकास कार्यों की यदि बात करें तो गांव के अंदर विकास कार्य जो है वो पंचायत के द्वारा जो है वो संचालित किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा में पिछले लगभग 2 वर्षों से पंचायतों का जो चार्ज है वो ले लिया गया है और गांव के अंदर जो है विकास के कार्य जो हैं बुरी तरह जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिनका सामना जो है वो ग्रामीणों को दिन भर जो है वो करना पड़ता है। तो हमारी हाले हरियाणा की इस खास पेशकश को लेकर के आज हम लाइव हुए हैं घरोंडा उपमंडल के कैमला गांव के अंदर, जो कि लगभग जो है 8,000 आबादी का जो गांव है और घरोंडा उपमंडल से दक्षिण पश्चिम में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आप ये सीधी तस्वीर जो है कैमला से देख रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि तस्वीरों को और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे पंचायत की और गांव की जो बात है वो सरकार तक पहुंच सके। तो कुछ ग्रामीण जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव में देरी पर इनका क्या कहना है और इनका क्या मानना है। तो जी नमस्कार। हमारे गांव में एक तो निकासी नहीं है, पानी की बड़ी बारिश हुआ है, दिक्कत है जी। और हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा है 2-3 साल से। पंचायती जमीन है नहीं जी। कोई कार्य नहीं है किसी चीज़ का भी जी। और सारा ही काम रुका पड़ा जी। जो सफाई का भी हमारा कोई ध्यान नहीं है जी, आपको बता दें कि गांव के अंदर जो है लगभग पिछले 2 साल से जो है वो पंचायत नहीं है। बिना पंचायत का गांव को आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे बिना बड़े के कोई घर होता है। जैसे घर जो है उसका बंटवारा हो जाता है, पीछे से जो है वो बिखर जाता है, ऐसे ही बिना पंचायत के जो है वो गांव जो है वो बिखरा पड़ा है। और जैसा कि बताया है कि गांव के अंदर सफाई, सीवरेज वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। और इस बारे में जी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे या सरकार से आपकी क्या मांग है पंचायत चुनाव को लेकर के? ऐसा जल्दी करवाना चाहिए पंचायत का चुनाव जी। लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, पंचायती जमीन नहीं है जी। तो आपको बता दें कि कैमला जो है पूर्णतः जो है वो सरकार की ग्रांट्स पर निर्भर है। गांव की अपनी कोई आय नहीं है, जिससे सभी विकास कार्य जो हैं सरकार पर निर्भर हैं और लंबे अरसे से जो हैं वो रुके हुए हैं। तो कुछ और ग्रामीण जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर जो है क्या परेशानियां हैं और किन परेशानियों का जो सामना है वो ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार। हाँ, मैं तो जो कहना चाहूँ जी, इतनी बड़ी आबादी का गाँव, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। थी पहले वो नीचे चले गई, कोई गोली डरा भी नहीं आता है। ये गली ग्रोथ तो चलते रहे जी, लेकिन डिस्पेंसरी आबादी के हिसाब से तो MBBS डॉक्टर बैठना चाहिए और आ नहीं आना कोई गोली देने वाली भी कोई। तो ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है और इन्होंने बड़ी प्रखर तरीके से जो है अपनी बात को रखा है कि इतनी बड़ी आबादी का ये गांव, जहां पर डिस्पेंसरी तक की सुविधा जो है वो यहां पर नहीं है और यदि है तो वो सुचारू ढंग से जो है वो कार्य नहीं कर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर आंदा नहीं कोई जी, जगह नहीं सामने उसमें तो जी 2 ठेका देखो जी। ऐसा विकास तो जी वो करा, जो हमारी जो डिस्पेंसरी है वह डूबी पड़ी पानी में। आप जाकर कम से कम 4 फुट नीचे है वह, जो सीवर दब रहे हैं इनका 4 फुट नीचे है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर क्या करेंगे आगे जी, वो है ही नहीं है। और कोई भी मतलब इसमें कोई भी
काम करिया का कोई भी वो नहीं है, सब रुके पड़े हैं, ना कोई सुविधा है गांव में किसी चीज़ की। चबुर्दे को सब सीवर पीवर सब टूटे पड़े। यदि निवर्तमान सरपंच की यदि बात करें या निवर्तमान ग्राम पंचायत की यदि बात करें, तो क्या पिछला जो सरपंच था उनके द्वारा भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या जो आपकी मांग है उन पर कोई कार्य नहीं किया गया? नहीं, कोई नहीं कार्य किया गया। कोई कार्य नहीं किया गया। तो गांव के कुछ युवा हैं, युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका पंचायत चुनाव को लेकर के या गांव की समस्याओं को लेकर के क्या इनका कहना। हाँ जी। कोई कार्य नहीं हो रहा गांव के अंदर जी। और जो सा पुराना अपना सरपंच है डिस्पेंसरी आज तक नहीं बनी। मोटरसाइकिल अंदर डूब जा पानी के अंदर जी, आप चल के देख सको यहाँ सका जी, यही अपने इस पे बल्ले वाली पे है कैमले के अंदर ही है। इतना पानी भर जाए दवाई लेने वाला अंदर नहीं घुस सकता जी, ऐसा बुरा हाल है उसके अंदर जी। 7 साल हो गए, 5 जी साल हमारे सरपंच न हो गए और 2 साल ऊपर हो गए सरपंच के। ऐसा भाई बात सुन, कार्य तो होए गाँव में, कार्य तो होए, नू तो छोटे मोटे कार्य तो रह जाग रहा है, कार्य तो होए कोई वो भी दो तो अरे वो तो बोल दिया भाई डिस्पेंसरी में दिक्कत है, हर एक चीज़ की दिक्कत है, उसे कार्य तो होए। जैसा कोई बैंकेट हो रहा है भाई और है, ये तो काम होए, मतलब इतने नहीं होए जितने होने चाहिए थे। जैसा बड़ा गांव है, आबादी का गांव है, जो सिस्टम है वो नहीं बनया गांव। और कोई गांव में कोई आंदड़ी नहीं है किसी चीज़ की। चुनाव को लेकर के आपका क्या समझना है? आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में सरकार जो है वो जानबूझकर जो है इसको लेट कर रही है या क्या इसका कारण है? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? ऐसा है भाई, कमाई का साधन बना लिया गवर्नमेंट ने जी। 2 साल हो गए, 1000 तो थी मेंबरा की तनख्वाह जी, 2000 ब्लॉक समिति की थी जी, 3000 सरपंच की थी जी। हमारे गांव का इस सिस्टम बड़ा 28000 का जी, एक महीने में 28000 रुपये तो हमारे गांव का हो गया सिस्टम जी। तो पंचायत ना इन्हें क्या जरूरत है गवर्नमेंट ने चुनाव करवाए की, चुनाव कराना की क्या जरूरत है नहीं जी। अपना ये आमदनी का साधन हो रहा है उनका, भाई करोड़ों अरबों खरबों रुपया बैठा है जी, बताओ उन्हें क्या जरूरत है रोने की। डिस्पेंसरी की जो समस्या है वो बड़ी विकराल समस्या है, तो ये जानने के लिए हम आए हैं उप स्वास्थ्य केंद्र कैमला, जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र कैमला के ऊपर नारा दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपका स्वास्थ्य हमारा संकल्प। तो ये जो है नागरिकों के लिए कहे तो ठीक है, यदि उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन के बारे में यदि ये बात कहे तो ये कहीं ना कहीं ना इंसाफी जो है वो दिखाई पड़ती है। किस तरह से जो है गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो उसकी अपना स्वास्थ्य, आप भवन का जो अपना स्वास्थ्य है यानी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल झरझर जो है वो हो चुकी है, और जिस वजह से हमेशा बड़े हादसे की आशंका जो है वो बनी रहती है।